नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। देवास जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही सामने आई है। यहां जिला अस्पताल में 10 से ज्यादा एम्बुलेंस खड़ी हैं, जो खुद ही बीमार हैं। मलेरिया विभाग, ड्रग विभाग, इसके साथ ही आपको बता दें सैंपल विभाग परिसर में खड़ी कई एम्बुलेंस कबाड़ में तब्दील हो रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि एम्बुलेंस के कई बार ताले भी टूट चुके हैं। एम्बुलेंस के कई पार्ट्स भी यहां तक की चोरी हो गए हैं। असामाजिक तत्व यहां आए दिन ही बैठते हैं। यहाँ ना कोई चौकीदार बैठता है और ना ही कोई जिम्मेदार इस तरफ ध्यान देता है। तो देवास से अरविंद चौक की देखिए आप एक खास रिपोर्ट। ये कोई कबाड़ खाना नहीं, ना ही कोई कबाड़ी की दुकान। ये तस्वीरें हैं देवास के जिला अस्पताल परिसर की, जहां खड़ी एम्बुलेंस कभी जिंदगी बचाने की आखिरी उम्मीद हुआ करती थी, लेकिन आज ये एम्बुलेंस खुद इलाज की मोहताज है। ये एम्बुलेंस सायरन नहीं बजा रही, ये खामोशी में रो रही है। एक ऐसे सिस्टम पर जहां इंसान मरता है और एम्बुलेंस खड़ी रहती है। मध्य प्रदेश के देवास में हालात इतने बदतर हैं कि एम्बुलेंस नहीं मिलने पर गर्भवती महिलाओं को रिक्शे और ठेलों का सहारा लेना पड़ता है और कई बार रास्ते में जिंदगी जन्म ले लेती है या दम तोड़ देती है। नेमावर की घटना, जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने पर परिवार गर्भवती महिला को रिक्शे में ले गया और रास्ते में ही डिलीवरी हो गई। खाते गांव की वो दर्दनाक तस्वीर, जहां एम्बुलेंस पहुंची तो सही लेकिन स्टार्ट नहीं हुई और मरीज ने उसी एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। घटनाएं कई हैं, लेकिन सवाल बस एक है, जब लोग मर रहे थे तब ये एम्बुलेंस कहां थी? और इन सवालों का जवाब सिर्फ एक, जब मरीज एम्बुलेंस ना मिलने और खराब एम्बुलेंस की वजह से दम तोड़ रहे थे तो ये एम्बुलेंस खड़ी थी जिला अस्पताल के परिसर में। खड़ा हूँ जिला अस्पताल परिसर में, जहां पर देवास जिले में एम्बुलेंसों की कमी है। वहीं दूसरी ओर देखिए किस तरह से एम्बुलेंस धूल खाती हुई नजर आ रही हैं। 108 एम्बुलेंस से, सभी प्रकार की एम्बुलेंस से जो यहाँ पर खड़ी हुई है और ये जिला अस्पताल का परिसर है। देखिए किस तरह से, मैं अपने कैमरा सहयोग से बोलूंगा थोड़ा क्लोज आके इनको दिखाएं। देखिए किस तरह से यहाँ पर पड़ी। एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट में साफ दिखता है कि जिला अस्पताल परिसर में 10 से ज्यादा एम्बुलेंस खुद बीमार पड़ी हैं। किसी एम्बुलेंस की टायर फटी है, किसी का इंजन खराब है, किसी के शीशे टूटे हैं तो कोई बिल्कुल बदतर हालत में पहुंच चुकी है। परिसर में ये एम्बुलेंस न जाने कितने सालों से यूं ही धूल फांक रही है, जिसके कारण इन एम्बुलेंस के कई पार्ट्स अब चोरी हो चुके हैं। मलेरिया विभाग, ड्रग विभाग या फिर सैंपल विभाग, हर तरफ एम्बुलेंस खड़ी है लेकिन इस्तेमाल में एक भी नहीं। रात होते ही यही परिसर असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है। एक तरफ एम्बुलेंस न मिलने से मरीजों की जान जा रही है तो दूसरी तरफ अस्पताल का ये परिसर शराबखोरी का अड्डा बन चुका है, जिसकी वजह भी साफ है। इस परिसर की रखवाली के लिए यहाँ ना कोई गार्ड है, ना ही कोई कैमरा। ये शराब की बोतल भी यहाँ पर पड़ी हुई है। बात करके यहाँ पर जो है शराबी, गंजेड़ी सब आते हैं और धीरे धीरे करके इन एम्बुलेंसों का सामान भी चोरी कर ले गए हैं। किसी की बैटरी नहीं है, किसी का सामान नहीं है। देखिए किस तरह से यहाँ पर चोरी हो चुकी है। और बात करें जिला अस्पताल के परिसर में, यहाँ मलेरिया का विभाग है और दूसरे विभाग है। वहां पर हम बात करें कि किस तरह से, देखिए ये दरवाजे ताले खुले पड़े हुए हैं, पे चोर आते हैं और यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि हमारे यहाँ के ताले टूट चुके हैं, चोरी हो चुकी है, लेकिन प्रशासन का कोई रुमानदा इस ओर ध्यान नहीं देता। ये देखिए देवास जिला अस्पताल का परिसर, यहाँ एक के बाद एक एम्बुलेंस कब्र की तरह खड़ी है। अगर प्रशासन चाहे तो इन्हें ठीक कराकर कल से ही जिंदगियां बचाई जा सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी की मौत का इंतजार किया जा रहा है? हमने जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कैमरे के सामने नहीं आया। शायद इसलिए क्योंकि सवाल बहुत तीखे हैं और जवाब उनके पास नहीं है। वहीं स्थानीय लोग यहाँ की बदहाली के हालात बयां कर रहे हैं। मेरा कलेक्टर साहब से निवेदन है कि जो सरकारी अस्पताल में असुविधा का बोलबाला है, एम्बुलेंस वहाँ पर सड़ रही है, उसका सामान चोरी हो रहा है। मेरा कलेक्टर से निवेदन है कुछ व्यवस्थित करा, या तो उसको बेच दे, नहीं ले लें। कल एक बड़ा दुर्भाग्य घटना हुई है देवास के अंदर, तो ठेले पे लेके गए परिजन अपने मरीज को। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मतलब यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम के नाम पे 0 सन्नाटा। अस्पताल की हालत बहुत अस्त व्यस्त है। मेरा कलेक्टर साहब से निवेदन है जो एम्बुलेंस सड़ रही है उन्हें तत्काल या तो बेच दें या रिपेयरिंग करवाएं, उसकी सूद लें। ये बड़ा दुर्भाग्य देवास के लिए। देवास में एम्बुलेंस खड़ी है और लोग मर रहे हैं। सवाल सिर्फ एम्बुलेंस का नहीं, सवाल सिस्टम की संवेदनहीनता का है।
देवास का जो जिला अस्पताल परिसर है कितना गंदगी से भरा, बताया जाता है कि यहाँ पर कोई चौकीदार भी नहीं है। इन गाड़ियों के जो सामान अंदर लगे थे वो भी एनडीटीवी की टीम अपने दर्शकों को दिखा रही है, पूरी तरह से चोरी हो चुके हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 10 से अधिक एम्बुलेंस जो है यहाँ पर सड़ रही हैं। यहाँ पर सड़ रही हैं एम्बुलेंसों का सामान चोरी हो गया है। लेकिन इस ओर आखिर देवास कलेक्टर एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरे कैमरा सहयोगी हर्षल के साथ एनडीटीवी से अरविंद चौक से देवास। सीहोर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए जिला मुख्यालय पर स्थापित प्रदेश का एकमात्र आवासीय खेलकूद संस्थान इन दिनों बदहाली का शिकार है। करोड़ों के बजट वाले संस्थान में भविष्य के खिलाड़ी गंदा पानी पीने और खराब खाना खाने के लिए मजबूर हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि यहाँ के हालात की तुलना कोठरी स्थित वीआईटी कॉलेज कांड से भी की जाने लगी है। गंदा पानी, गंदा शौचालय, गंदा हॉस्टल, ये तस्वीर सीहोर में मौजूद मध्य प्रदेश के एकमात्र आवासीय खेलकूद संस्थान की है, जो इन दिनों अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। सुविधाओं के नाम पर करोड़ों के बजट वाले इस संस्थान में भविष्य के खिलाड़ियों को ना तो ढंग का खाना मिलता है और ना पीने के लिए साफ पानी। प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को तराशने के मकसद से बनाए गए इस हॉस्टल में वाटर कूलर तो लगा है, लेकिन वो सालों से खराब है। मजबूरी में छात्र सीधे पानी की टंकी से पानी पीते हैं, जिनकी सफाई भी सालों से नहीं हुई है। इसी टंकी के पानी का इस्तेमाल मेस में खाना बनाने के लिए भी होता है, जिस खाने से छात्रों की तबीयत खराब हो रही है। इसी साल इस हॉस्टल में आया हूँ। खाना कैसे मिलता है यहाँ पर? यहाँ का ठीक नहीं मिलता खाना। मैं यहाँ पे खाना खाता हूँ तो मुझे बीमारियाँ हो जाती हैं। अभी मैं 1 महीने से बीमार था, मुझे पीलिया हो गया था। पीलिया हुआ था? 9 दिन तक मैंने दाल पीकर काम चलाया, वो भी पतली दाल मिलती थी यहाँ पे। कहाँ इलाज कराया था? मेरे गाँव में। छात्रों की माने तो हॉस्टल में डाइट के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। मीनू के मुताबिक सर्दी के मौसम में अंडे दिए जाने चाहिए, लेकिन वो गायब है। रोटियां कच्ची है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। हाँ करी थी, हमने स्कूल में बताया था कि हमें मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं मिलता है। फिर उन्होंने करवाया कि नहीं व्यवस्था? बात करी है पर अभी तक की व्यवस्था हुई नहीं है। और डाइट में अंडे लिखे हैं, अंडे हाँ मिलते हैं? नहीं मिलते, बस बुधवार के दिन 1 दिन मिलता है वीक में, बस एक बार। हाँ 1 बार अंडे। अच्छा, अभी शुरू हुआ वो? पहले हाँ। नहीं मिलते थे। बीते महीने कोठरी के वीआईटी कॉलेज में खराब खाना खाने से कई छात्रों को पीलिया हो गया था और एक छात्रा की मौत हो गई थी, जिससे नाराज छात्रों ने कैंपस में भारी तोड़फोड़ और आगजनी की थी। फिलहाल आवासीय खेलकूद संस्थान के छात्र भी गंदे पानी और खराब खाने को लेकर डरे हुए हैं, जबकि प्रशासन इस मामले में चुप्पी साधे है। एनडीटीवी के लिए सीहोर से कपिल सूर्यवंशी की रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में अब बात करेंगे रिश्वत की दीवार की। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर गंभीर सवाल सामने आए हैं। चिचौली जनपद की अंतिम पंचायत गवासीन के खोखराखेड़ा गांव में 2 साल पहले स्वीकृत कई प्रधानमंत्री आवास आज भी अधूरे पड़े हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि किस्त जारी कराने के बदले रिश्वत मांगी गई और रकम न देने पर निर्माण कार्य में जानबूझकर अड़चने डाली गई। जिले की आखिरी सीमा पर बसे इस गांव में खड़े अधूरे मकान सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत बयां कर रहे हैं। एनडीटीवी की टीम ने गांव पहुंचकर जब पड़ताल की तो योजना में गंभीर खामियां भी सामने आई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अधूरी दीवारें, खुला छत और खड़े कॉलम ये इस बात की गवाह हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। ये हालात हैं खोखराखेड़ा के, जो चिचोली जनपद के अंतर्गत आता है ये गांव। सचिव ने प्रधानमंत्री आवास बनाने के नाम पे यहाँ के जो लोग हैं जिनके आवास पास हुए हैं उसमें 5-5 हजार रुपए रिश्वत के तौर पे ले लिए। अब जो ग्रामीण है वो मजदूरी के लिए परेशान है, वो परेशान है कि उनका छत कैसे कंप्लीट हो। इसके अलावा जो है और एक बड़ी परेशानी है कि उन्होंने कुछ जगह तो कर्ज लेके बना भी लिया, लेकिन ज्यादातर जो मकान है वो आज भी अधूरे पड़े हैं। अकील अहमद, एनडीटीवी,
बैतूल। किसने लिए पैसे और कितने कितने पैसे? इसमें पंचायत सहायक सचिव ने लिए हैं इनसे पैसे, दादा उनसे 5,000 रुपए 2,000 रुपए ऐसे, मतलब पूरे मकान वाले 10-12 मकान आए, उनमें से 5-7 लोगों ने दे दिए पैसे। उस चक्कर में मकान अधूरा पड़ा है, उनके छत अपने डले। ससुर ने हमसे लिए 5,000, 25,000 रुपया हमारा खाता में डाला था, तो 25,000 में से 5,000 उसने ले लिया। 25,000 में मकान बन नहीं सकते, पर हमने इधर उधर से कर्जा बाम लेके हमने किसी भी नींव को खड़ा करके ऊपर चढ़ाया, और उसके बाद में हमारा विलन होने के बाद में पैसा एक नहीं डाला, पर हमने कर्जे करके दूसरे से लेके पैसा और मकान को ऊपर बढ़ाया। कौन सा मकान बन रहा है? ये अवश्य प्रधानमंत्री 15 कितना पैसा लिया है? क्या कौन सा मकान बन रहा है आपका? ये प्रधानमंत्री योजना की है सर। हाँ। 2,000 रुपये लिए उसने। कितने लोगों से लिए? अब गांव में 3-4 लोग का तो पता है सर। क्या बोल के लिए? मकान लाकर मैं तुमको दे रहा हूँ, हाँ। और नहीं दे तो फिर मैं वो उसमें से लिस्ट में से नाम काट दूँ। अब मकान पैसा अब काय का ले लिया, काय का लेना अपन को मालूम नहीं है भाई। योजना ला आया, अरे तुमको 1,20,25,000 दे रहा है, 5,000 मेरे को बोना, ऐसा करो बोल रहा हूँ उसने बस। अब मजदूरी का पैसा भी डल गया कि खाता में था ही नहीं अपना। जो मकान का पैसा है खाता में वही है, इसलिए मकान का काम रोक दिया क्या? मकान का काम अब रोक दिया। थोड़ा सा पानी वानी चल रहा था, अब चालू करेंगे, जरा पानी वानी खत्म हो जाए तो चालू हो जाएगा। नहीं तो पैसा नहीं है तो फिर कैसे बनाएगा? इसको अब निजी पैसा ला डालना पड़ेगा, निजी पैसा डाल के बनाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। क्या बोल के लिए पैसा? ऐसा बोलो मकान कंप्लीट करो, कर लिया है, अब बड़ा मकान उठ गया है, अब तो जेब का पैसा लगाना पड़ेगा। जशपुर जिले के फरसा बहार और पत्थल गांव विकास खंड में बसे झोरा समुदाय की कहानी आज भी अपने संघर्ष और परंपराओं से जुड़ी हुई है। नदियों से स्वर्णकण छानकर पीढ़ियों से जीविका चलाने वाले समुदाय को स्वर्ण पुत्र कहा जाता है, लेकिन विडंबना ये है कि आज भी ये लोग गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक उपेक्षा झेल रहे हैं। दलालों और आधुनिकता के दबाव में पारंपरिक व्यवसाय भी संकट में है। इसके साथ ही झोरा समुदाय अपने अस्तित्व, पहचान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। देखें इस चमकते स्वर्ण के पीछे छिपी जीवन संघर्ष की कहानी हमारी इस रिपोर्ट में। झोरा जनजाति के लोग हैं जो नदी से अपना सोना निकालने का काम करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं आखिर सोना निकालने की प्रक्रिया क्या है, कैसे बेचते हैं और कैसे अपना जीविकोपार्जन करते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? ममती।